हाय एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है हम 21 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड यहाँ से जब हम देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में बहुत एक्साइटिंग टाइम्स आने वाला है। तो भले ये वीडियो थोड़ा लेट रिलीज होगा बट इसकी लर्निंग्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो करंटली अभी हमारा मार्केट्स काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देख रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग टाइम्स आने वाले हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है बिकॉज बहुत बड़ी-बड़ी अनाउंसमेंट्स होने वाली है एंड रिसेंटली ट्रम्प भी पावर में आ गए हैं। तो उससे ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स भी बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडियन मार्केट्स भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गए हैं। तो सर, ऐसे टाइम पे एक ट्रेडर को कैसे चीज़ें देखनी चाहिए? मोमेंटम की तरफ जाना चाहिए या वैल्यू की तरफ देखना चाहिए? तो आज हर बार हम आपका पोर्टफोलियो तो देखते ही हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा एक अलग पोर्टफोलियो हो ताकि पर्सपेक्टिव अलग मिले हमें। तो एक एचयूएफ अकाउंट है जो हमने लिया है आज। तो ऐसे टाइम पे हाउ कैन वन प्लान हिज ट्रेड्स, मतलब मोमेंटम की तरफ जाए, वैल्यू की तरफ जाए एक ट्रेडर? सो फर्स्ट स्टेप इज मोमेंटम और वैल्यू में अंतर क्या है, ठीक है। एंड द सेकंड स्टेज ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि एक ट्रेडर का ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। ठीक है। आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है दैट इज अ फंक्शन ऑफ द टाइम फ्रेम दैट यू सेलेक्ट, ओके। ठीक है। ये एक कंप्लीटली यूनिक पैरामीटर है। एंड जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी जो सेशंस हमने अपसर्ज में पहले लिए हैं उनको काफ़ी क्लैरिटी होगा, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि अगर आपका टाइम फ्रेम मंथली है तो यूर अ ट्रेंड ट्रेडर, क्योंकि आप एक स्टॉक के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपका टाइम फ्रेम वीकली है, मैं यहाँ पे डब्ल्यू ऐड कर देता हूँ, तो यूर अ पोजिशनल ट्रेडर। अगर आपका टाइम फ्रेम डेली है तो आप एक स्विंग ट्रेडर हैं। अगर आपका टाइम फ्रेम आवरली है तो यूर अ डे ट्रेडर। एंड फाइनली अगर आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट या उससे कम हो रहा है तो यूर अ स्कैल्पर। अभी हाइपोथेसिस क्या है कि मनी इज मेड व्हेन लार्ज मूव्स हैपन इन योर डायरेक्शन। हमें बहुत ज्यादा बड़ा मूव चाहिए एंड लार्ज मूव्स हैपन इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग ट्रेंड, ऐसा हाइपोथेसिस है। यानी कि आप इनमें से कोई भी टाइम फ्रेम या कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल चूज करें, आपका सिक्योरिटी अपने टाइम फ्रेम पे ट्रेंड होना चाहिए और आपका ट्रेड उस ट्रेंड के डायरेक्शन में होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? अभी सो इन अदर वर्ड्स दिस इज नाउ द ट्रेडिंग स्टाइल। अभी मैं आपको सिंपल ये यहाँ पे डायग्राम से दिखाता हूँ। एक स्टॉक है, उसका मूवमेंट ऐसा है, इसका ट्रेंड क्या है? अपवर्ड। अप ट्रेंड। एक और स्टॉक है, उसका मूवमेंट ऐसा है, इसका ट्रेंड साइडवेज। रेंज। और एक और स्टॉक है, उसका मूव ऐसा चल रहा है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड, ठीक है। ऑब्वियसली जो स्टॉक, अगर सपोज कीजिए कि मैं स्विंग ट्रेडर हूं, हम्म। अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूं तो मैं ट्रेंड एनालिसिस डेली पे कर रहा हूं और मैं उन्हीं स्टॉक्स को रखूंगा। अगर मैं बाय करना चाहता हूं, मैं उन्हीं स्टॉक्स को रखूंगा जिनका स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, और जिन भी स्टॉक्स का स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है उनको तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स ये तो हमें क्लियर हो गया कि दिस इज द अप ट्रेंड और हम फोकस कर रहे हैं इस पे। जो स्टूडेंट्स एक बार ये सीख गए, दे कैन डिप्लॉय द मिरर इमेज लेटर ऑन। आपके सेटिंग्स रिवर्स हो जाएंगे बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब ये तो हमें क्लियर हो गया अप ट्रेंड। अब ये मैं एक और चार्ट बना देता हूँ, इसका ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है। दोनों में अंतर क्या है? इसका पुल बैक छोटा है, हम्म। इसका पुल बैक बहुत बहुत डीप हो बहुत रहा है, डीप है। करेक्ट। सो इन अदर वर्ड्स इफ द पुल बैक इज शैलो, सो एक अप ट्रेंड का स्ट्रेंथ, ट्रेंड का स्ट्रेंथ मैं यहां पे लिख देता हूं। अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो वो स्टूडेंट डिटरमिन करेंगे कि उन्हें कौन से टाइप का चार्ट करना है। ट्रेंड का स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ द पुल बैक। इन अदर वर्ड्स एक ऑप्टिमली वेरी पावरफुल स्टॉक, द मोस्ट पावरफुल बुलिश स्टॉक इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू हैव शैलो पुलबैक्स। वो जब भी 1-2-3% नीचे करेक्ट होता है लोग उसे खरीद लेते हैं। हम्म। वो फिर से न्यू हाई करता है, फिर से 2-3-4% खरीदता है, फिर से लोग बाय कर लेते हैं। उसका पुल बैक बहुत छोटा हो रहा है। सो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। सिमिलरली दिस स्टॉक इज ऑल्सो बुलिश बट इसके पुल बैक्स बहुत डीप हो रहे हैं। तो अभी एक ट्रेडर ये डिटरमिन करता है इन एडवांस कि इफ आई एम गोइंग टू ट्रेड मोमेंटम, विच इज दिस इज अ केस ऑफ मोमेंटम जहां पे हमारा पुल बैक काफी शैलो है, एंड दिस इज अ केस ऑफ वैल्यू जहां पे हमें पुल बैक बहुत ही डीप मिल रहा है, ठीक है। अभी आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी रेफरेंस ऑन आवर ट्रेंड ट्रेडिंग कोर्स। हमारे ट्रेंड ट्रेडिंग कोर्स में मैंने दो मूविंग एवरेजेस दिए थे, एक मूविंग एवरेज 20 पीरियड था, एक मूविंग एवरेज 50 पीरियड था। सो लेट्स जस्ट से मैं दो लाइंस बनाता हूं विच इज लुकिंग लाइक दिस। लाइन नंबर 1
लाइन नंबर 2। अभी मैं इसको बोल देता हूँ कि दिस इज माई 20 पीरियड, 20 एम। इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज 50 एम। ऑब्वियसली अगर मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्राइस एक्शन इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है तभी मूविंग एवरेजेस ऊपर जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ना प्राइस जहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ है, मैं यहाँ से एक चार्ट बनाता हूँ। ओके, दिस इज चार्ट 1। दिस चार्ट इज अ वैल्यू चार्ट, सॉरी मोमेंटम चार्ट। दिस इज अ मोमेंटम चार्ट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पुल बैक बहुत शैलो हुआ है। अब इसी को मैं जस्ट कलर चेंज कर देता हूँ। हाउ डू वी चेंज कलर? अभी मैं एक और चार्ट, सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका ऐसा चल रहा है। ये वैल्यू चार्ट हो गया। दिस इज अ कप एंड हैंडल। ओके, ये आपका कप एंड हैंडल बना। सो दिस इज द ब्लैक वन इज योर वैल्यू चार्ट। सो एक ट्रेडर अपने एंड से क्या डिसाइड करता है? ए, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या होगा, बी, मैं मोमेंटम ट्रेड करूंगा या वैल्यू ट्रेड करूंगा। ये डिसीजंस इंडिविजुअल लेवल पे किए जाते हैं और फिर उसके बाद हम गुड ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस डिप्लॉय करते हैं, जो कि रिगार्डलेस ऑफ द डिसीजन यू हैव टेकन, वो रूल्स जो हैं, वो फ्रेमवर्क जो है वो कॉमन है। तो हमारा अटेम्प्ट क्या होता है कि जो वो कॉमन फ्रेमवर्क है वो हम सिखाएं, और जो स्टूडेंट्स को जो अपना डिस्क्रिप्शन लेना है कि मैं क्या करने आ रहा हूं मार्केट में, मैं ट्रेंड ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, उसी के लिए हम रेफरेंस देते हैं कि आप अपने लाइफ को स्टडी करें, अपने कंस्ट्रेंट्स को देखें, आपके पास कितना कैपिटल है, कितना टाइम है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, उस हिसाब से आप अपना स्टाइल चूज करें। हर कोई स्कैल्पर और वो भी मोमेंटम नहीं कर सकता। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक फुल टाइम जॉब है और अगर आप स्कैल्प करेंगे तो आपको चॉइस मिलेगा, या तो आप जॉब करें या आप स्कैल्प करें। बट अगर आपका फुल टाइम जॉब है और आप पोजिशनल में चले गए या ट्रेंड में चले गए, आपको वो चॉइस, मतलब आपके पास दोनों ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। एंड मेरा आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि जो भी दुनिया का बेस्ट पोजिशनल या ट्रेंड ट्रेडर होगा वो गरीब नहीं हो सकता। ओके, वो गरीब नहीं होगा। he or she is one of the best traders, position, trend, swing in the world. That trader is not poor. So then why should everyone only focus on scalp? So हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिलीव कि मार्केट से पैसा बहुत बनने का पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें जल्दी जल्दी कुछ करना है, जरूरी नहीं है, वो भी एक स्टाइल है, आप कर सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी। सो ये जो पुल बैक मार्केट में आ रहा है, जो बजट से पहले हम पहुंच रहे हैं, मेजर जियोपॉलिटिकल चेंजेस से पहुंच रहे हैं, हमें नहीं पता कि इजराइल और पैलेस्टाइन या हमास का कितनी देर तक टेंशन रह सकता है, हमें ये नहीं पता रशिया यूक्रेन कितनी देर तक टेंशन रह सकता है, हमें नहीं पता आज नॉर्थ कोरिया ने सोल्जर भेज दिए, कल को सपोज करो कि ईरान भी भेज दे। वी डू नॉट नो द एक्सटेंट ऑफ टेंशंस दैट आर प्रिवेलिंग, बट जियोपॉलिटिकल चेंज भी हुआ है, एक न्यू प्रेसिडेंट भी आया है, वो 100 डेज के अंदर 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेगा, यूएस की बात कर रहा हूं मैं। It's going to impact all of this. So essentially there is huge geopolitical global news that is going to come flow, and that is the reason why जो आपने शुरू में बोला कि we are in exciting times, जहाँ पे हमारा अगर clarity होगा कि हम मार्केट में क्या करने आए, we will know what we are doing and we will build our positions accordingly. ओके सर, श्योर। अब कंसिडरिंग ये पीछे एग्जिस्टिंग वाला पोर्टफोलियो, कि ये जो भी ट्रेडर है वो जॉब करता है तो पोजिशनल या तो ट्रेंड ट्रेडिंग ही वो प्रेफर करेगा, Even swing is possible. इवन स्विंग इज पॉसिबल। अगर आपने डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया कि मैं डेली में ट्रेंड एनालाइज करूंगा, तो आप अपना जॉब से 9 to 5 या 9 to 7 आप अपना जॉब करेंगे, घर पहुंचेंगे और एंड ऑफ डे अपने वॉच लिस्ट को खोल के उसका चार्ट एनालाइज करेंगे, और ये आप रोज करेंगे, एवरी डे। ओके, अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा हो गया, तो आप सेम चीज वीकली में भी कर सकते हैं। आप मंडे टू फ्राइडे अपना जॉब करेंगे, आप कुछ नहीं देखेंगे, फ्राइडे एंड सैटरडे या संडे आप एक स्टॉक का ट्रेंड एनालाइज करेंगे, आप उसे वैल्यू या मोमेंटम में डालेंगे। आपको पता है कि मैं वैल्यू करता हूं तो ये वैल्यू पे आ चुका है तो मैं ये वैल्यू करूंगा, या मैं मोमेंटम करता हूं ये वहां आ रहा है तो मैं इसे अटेम्प्ट करूंगा। फिर जब हमने वो स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, फिर जो हमने कैंडलस्टिक्स डिस्कस किए हैं, जो हमने मूविंग एवरेजेस डिस्कस किए हैं, आरएसआई या जो भी ऑसिलेटर डिस्कस किया, फिर वहां पे वो अप्लाई होगा। बट इस टाइम फ्रेम का मतलब हो गया कि आप मार्केट में कब काम करने वाले हैं। ओके सर, ट्राई करते हैं कि हम इसे एग्जांपल्स के साथ कवर करें तो आई गेस लर्नर्स को भी सीखने में मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो डेली की जगह अपने वीकली पे रहते हैं, ताकि जो भी मेजोरिटी ऑफ लोग हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग जॉब्स है, काम कर रहे हैं एंड दे आल्सो वांट टू डू ट्रेडिंग, तो उसमें ये ट्राई आउट कर सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग मेरे को एक बहुत अच्छा लगता है, वीकली टाइम फ्रेम, मंडे टू फ्राइडे काम, सैटरडे संडे दे कैन ऑब्जर्व द चार्ट्स। तो अगर वीकली पे है तो एक ये स्टॉक का एक वॉच लिस्ट बना हुआ है हमारे पास,
अगर हम उसमें स्कैन थ्रू करेंगे स्टॉक्स एज एन एग्जांपल और समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर रहे हैं या फिल्टर इन कर रहे हैं कि किस में पोजीशन डबल करनी है। सो सबसे पहले हम अपना ट्रेड स्टाइल चूज करने से पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले हमें वो करना चाहिए, वो करेंगे देन हम मार्केट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना स्टाइल चूज करेंगे। हमने ये एलिमिनेट कर दिया, इनको हमने एलिमिनेट कर दिया। इनको एलिमिनेट क्यों किया? क्योंकि हम ड्यूरिंग मार्केट आवर्स मार्केट नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो रिकॉर्डिंग चल रहा है ये ड्यूरिंग मार्केट आवर्स चल रहा है, तो मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स मार्केट नहीं देख रहा हूं क्योंकि मैं ये ट्रेड स्टाइल ही फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं सिर्फ ट्रेंड करता हूँ या पोजिशनल करता हूँ या स्विंग करता हूँ। अब यहाँ पे मेरा आंसर है कि मैं वो देखता हूँ कि मार्केट कहाँ पे है। अब आई विल एक्सप्लेन कि इसका मतलब क्या है। कि हमने ये भी डिटरमिन किया है कि पैसा तभी बनेगा जब एक सिंगुलर डायरेक्शन में आपके स्टॉक बहुत मूव दे चुका है, यानी कि हमें प्रिवेलिंग ट्रेंड के डायरेक्शन में जाना है। ये दिस इज द हाइपोथेसिस, चाहे वो लॉन्ग साइड हो शॉर्ट साइड हो, बट मनी इज मेड व्हेन मल्टीपल स्टैंडर्ड डिविएशन मूव्स आर मेड इन दैट डायरेक्शन। In other words, I want to see in which time frame. So the question is, in which time frame is the market clearly trending? ये मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। राइट, ये दिस इज द क्वेश्चन दैट आई एम ट्राइंग टू आंसर। इन विच टाइम फ्रेम इज द मार्केट क्लियरली ट्रेंडिंग, जहां पे मैं आवरली एंड 15 मिनट्स नहीं देखने वाला हूं। अभी बचा मंथली, वीकली, डेली, अगर पॉसिबल होगा तो। और मार्केट का मतलब क्या हो गया, हर किसी के लिए अलग है। किसी के लिए निफ्टी है, मैं यहाँ निफ्टी कर देता हूँ, सॉरी, यस, किसी के लिए निफ्टी है, किसी के लिए बैंक निफ्टी हो सकता है, किसी के लिए BSE 30 हो सकता है जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं, सो मैं इधर जस्ट B30 लिख देता हूँ। किसी के लिए मिड CP हो सकता है, किसी के लिए स्मॉल हो सकता है, अलग ट्रेडर्स के लिए अलग हो सकता है, बट लेट अस जस्ट यूज निफ्टी फॉर जस्ट द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये सारे चार्ट्स को रिलेटेड हैं। आपका जब एक हो जाएगा तो जनरली सब हो जाएंगे। सो नाउ इफ इट इज पॉसिबल तो हम निफ्टी को डेली, वीकली एंड मंथली में लगाएंगे और आप मुझे बताएंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पे वो ट्रेंड कर रहा है, और उस बेसिस पे हम अपना ट्रेडिंग स्टाइल आज डिटरमिन करेंगे कि हम इस ट्रेडिंग स्टाइल पे करेंगे। एंड उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि आपको वैल्यू करना है या मोमेंटम करना है, या जैसे हमने मोमेंटम एंड वैल्यू लिया, आप मुझे बताएंगे एंड देन वी विल बी एबल टू वॉच आइडेंटिफाई स्टॉक्स। श्योर। तो सर डेली टाइम फ्रेम पे तो ये डाउन ट्रेंड में दिख रहा है क्लियरली। इस समय इसने एक लोअर टॉप लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। मूविंग एवरेजेस नीचे की तरफ जा रहे हैं, बेरिश क्रॉस ओवर हो चुका है, द ट्रेंड इज डाउन। अभी पुल बैक देखिए, इसका जो पुल बैक है ये 50 के ऊपर है। सो ये तो हमें यहाँ पे इसका एक बेरिश क्रॉस ओवर मिल चुका था। अब सवाल ये है इसके ट्रेंड का स्ट्रेंथ क्या है, डाउन ट्रेंड के ट्रेंड का स्ट्रेंथ क्या है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, जहां पे अप ट्रेंड के में काउंटर मूव को पुल बैक बोला जाता है, डाउन ट्रेंड के काउंटर मूव को थ्रो बैक बोला जाता है। ओके। सो यहाँ पे हम देखेंगे थ्रो बैक जो है, इसका जो थ्रो बैक है, इट वेंट अबव द 50 पीरियड एवरेज, इट वेंट अबव द 50 पीरियड एवरेज, यानी कि दिस इज अ वीक डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड तो है, जैसे आपने यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर देख के न्यू लोज बन रहा है, ये यहाँ पे रेंज ब्रेक हो गया और न्यू लोज बन रहा है, डाउन ट्रेंड है, बट क्योंकि थ्रो बैक आपके ऊपर के मूविंग के एवरेज आया, दिस इज अ वीक डाउन ट्रेंड। ओके, ठीक है। अभी हमें डाउन ट्रेंड ट्रेड करना है कि नहीं करना है, ये फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। अभी जो पोर्टफोलियो आपने मुझे शो किया, दैट हैज नो फ्यूचर पोजीशंस, दैट हैड ओनली इक्विटी पोजीशंस, तो और मेजॉरिटी यूजर्स इक्विटी से ही करेंगे, तो डाउन ट्रेंड के चार्ट को हम क्लियरली अवॉइड कर सकते हैं। और अगर हम निफ्टी के डेली के डाउन ट्रेंड के चार्ट को अवॉइड कर रहे हैं, तो हम किसी भी स्टॉक को जो निफ्टी में लिस्टेड है उसके डेली के चार्ट को असेस नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, क्योंकि लाइक आई सेड, उस पोर्टफोलियो में, हम उस पोर्टफोलियो को अगर रेफरेंस रखते हैं, उस पोर्टफोलियो में देयर आर इक्विटीज, इक्विटीज का डाउन ट्रेंड में कोई काम ही नहीं है। सो इन अदर वर्ड्स, डाउन ट्रेंड के कारण हम ये चार्ट इग्नोर करने वाले हैं। एंड जस्ट थ्योरेटिकली हमने ये डिस्कस किया कि क्योंकि पुल बैक्स ऊपर के मूविंग एवरेज तक आ रहे हैं, तो हमने इसको वीक ट्रेंड दे रखा है। अब निफ्टी यहाँ पे है, इसका पुल बैक मैक्सिमम यहाँ तक आया है। अगर इसने ये लो लगा दिया, यहां से नीचे जाने लग गया, सो दिस इज नाउ बिकम फ्रॉम, अगर, तो देन दिस विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। इधर डाउन ट्रेंड का स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा, तो जिस भी ट्रेडर का शॉर्ट ट्रेड सेटअप होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, स्विंग ट्रेडर का ऑन द डेली। यानी कि एक स्विंग ट्रेडर मार्केट में आज की डेट में क्या कर रहा है, वो राइस को सेल कर रहा है, वो राइस को सेल कर रहा है।
और इक्विटी ट्रेडर्स का यहाँ पे कोई काम नहीं आता है. फ्यूचर ट्रेडर्स का काम आता है, दे कैन वर्क ऑन इट, बट वी कैन डिस्कस इट. सो इन अदर वर्ड्स दिस इज द ट्रेंड ऑन द हाँ, बट डेली. अगर कोई फ्यूचर्स ट्रेड करता है या ऑप्शंस ट्रेड करता है तो दे कैन बेसिकली गो ऑन यूज द दिस, या सेल ऑफ इट. कोर्स. सो नाउ अगर आप डाउन ट्रेंड कर रहे हैं तो क्राइटेरिया रिवर्स हो जाएगा. अगर वीक डाउन ट्रेंड ऑन डेली, सो अगर कोई सिक्योरिटी का ट्रेंड डाउन है तो आप क्या करेंगे? बाय करेंगे या सेल करेंगे? सेल करेंगे. सेल. वीक डाउन ट्रेंड ऑन डेली, हेंस सेल द राइज. यस. करेक्ट, ये रीजनेबल हो जाएगा. सेल द राइज. ठीक है, अभी क्वेश्चन इज व्हाट इज अ राइज? दैट्स द क्वेश्चन. तो राइज विल बी इक्वल टू इफ RSI 5 greater than 70 on the hourly, that will be the rise. ओके. यानी कि एक सिक्योरिटी जिसको हम डेली में डाउन ट्रेंड बोल रहे हैं, अगर इंट्राडे उसका ऑसिलेटर ओवरबॉट हो जाता है, हमें राइज दिख गया, सो वी विल सेल देयर. ओके. राइट. तो दिस इज अ निफ्टी चार्ट, यू कैन रेप्लिकेट इट ऑन मेनी स्टॉक चार्ट्स आल्सो. सो फॉर एग्जांपल यहाँ जब हमें ट्रेंड कंफर्म डाउन यहाँ पे हो चुका है, वो जब भी आवरली में ओवरबॉट हुआ है, हमारा इंट्रा या हमारा स्विंग पोजीशन सेल इनिशिएट हो चुका है. ओके. एंड सर क्या हम ये पॉइंट को भी ज्यादा कंसिडर करेंगे कि लास्ट लो यहाँ पे बनाया था और उसके बाद जब वापस से लो आया तो उसके लेवल से तो और नीचे गया, हाँ, तो यहाँ से ट्रेंड वापस से स्ट्रॉन्ग होने लग गया डाउन ट्रेंड, क्या ये कंसिडर कर सकते हैं हम? हाँ, अभी देखिए ये लो जब ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पे ये लो बना रखा हाँ. है, राइट. और ये लो ब्रेक करने से पहले ट्रेंड वीक था. अभी निफ्टी को ये जो न्यू बना लो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा. ओके. फॉर अस टू से कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड. अगर वीक डाउन ट्रेंड है तो वी शुड इवन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे होल्ड भी कर सकता है. इट कैन इवन होल्ड दिस लो, ये डिफेंड कर सकता है, क्योंकि अभी इस लो को 1 2 3 4 5 6 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं. सो मोस्ट ऑप्शन राइटर्स वुड हैव अ सेल पोजीशन ऑन 23,000 पुट. क्योंकि अगर मैं ऑप्शन राइटर हूं और मैं देख रहा हूं कि ये पोजीशन जो है मार्केट का, सो आई जस्ट फर्स्ट आई होप कि स्टूडेंट्स को पहले ये क्लियर है सो दैट वी कैन रिमूव दीज थिंग्स. सो नाउ अगर हम देखेंगे कि कोई इंडिविजुअल वीकली एक्सपायरी ट्रेड कर रहा है तो उसको यहाँ पे रेंज दिख रहा है. उसको ये रेंज दिख रहा है. टुडे व्हाइल वी आर टॉकिंग, आई थिंक हम ट्यूसडे पे हैं, राइट. एंड जस्ट 2 days मोर, थर्सडे को अगर मार्केट ये न्यू लो नहीं लगाता है तो मेरा नेक्स्ट वीक का प्लान क्या होगा? तो इसका ये जो हाई है यहाँ पे 23,450, आई जस्ट टेक अ राउंड नंबर 23,500. ठीक है, मेरा मानना है कि ये हाई इसका रेजिस्टेंस है, तो यानी कि 23,500 सी सेल, राइट. और ये जो इसका लो है, लेट्स जस्ट गिव इट अ राउंड नंबर 23,000 पीई, क्योंकि मेरा मानना है ये सपोर्ट है सेल. और ये मैं कब करूंगा? व्हेन मार्केट विल बी इन बिटवीन दिस रेंज 23,250 पे. आई विल सेल बोथ दीज ट्रेड्स. तो मेरे को पैसा कब आएगा? अगर अगला हफ्ता मार्केट, सो आई वंस अगेन क्लियर दिस, आई होप स्टूडेंट्स को क्लियर है कि हमने रेंज हाई रेंज लो, क्योंकि हम एक हफ्ते का एक्सपायरी के लिए कर रहे हैं तो हमने 6 दिन का ही 5 दिन का ही ट्रेड सेशन देख के एस्टैब्लिश किया. सो 23,500 सी सेल, 23,000 पी सेल कब करेंगे? जब वो रेंज के बीच में आएगा. सो अभी मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है. तो अगर हमने 23,500 कॉल एंड 23,000 पुट सेल किया है तो हमें मैक्सिमम मनी कब आएगा? जब मार्केट एग्जैक्टली यहीं पे ही ट्रेड करेगा, बीच में रहेगा इसके. वील मेक आवर मोस्ट मनी. और वो किस वैल्यू पे आएगा? 23,250 पे, एग्जैक्टली वहीं पे हमारा एंट्री होगा. ओके. तो जैसे ये यहाँ पे है 23,250 के नीचे, डोंट टेक अ ट्रेड. अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, डोंट टेक अ ट्रेड. वो बीच में आ गया तो हिट बोथ सी सेल पी सेल. अभी आपको वो एक बार हफ्ते में करना है, एक बार में 10 लॉट से करना है, या 5 दिन आप उसको चेक करेंगे और 2 लॉट करें, ये अभी इंडिविजुअल यहाँ पे मनी मैनेजमेंट आ जाएगा. बेसिकली एक स्ट्रैडल बना देंगे हम ऐसे इस चार्ट के बेसिस पे. इस चार्ट के बेसिस पे अगर मुझे दिख रहा है तो आई विल हैव टू गिव इट, क्योंकि सी वी आर सीइंग दिस इज, अभी जैसे मैं एक बार फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ जो मैंने डूडल किया यहाँ पे. देखिए, आई फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट पुटिंग ऑसिलेटर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि वी विल स्टार्ट सीइंग डाइवर्जेंसेस हियर. ठीक है. सर क्या हम RSI भी लगा सकते हैं? लगा क्योंकि सकते हमने हैं. बात करी है RSI की. हाँ, बट RSI अगर हम लगाएंगे तो वो आवरली में जाएगा, क्योंकि हम ट्रेंड एनालाइज कर रहे हैं डेली में. ओके. तो और जब ट्रेड लेना होगा तब हम तब आप आवरली में भी कर सकते हैं, बट आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि उससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे आइए और ट्रेड ले लीजिए.
10 मिनट्स या 15 मिनट्स, उसके डिटेल्स मैंने कोर्स में, इट्स अ लेंथीएस्ट प्रोसेस, बट अगर हम लूजली बोलें इस समझने के लिए कि ताकि स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख के कुछ कर सके मार्केट में, तो यहाँ पे हमें ये आपको ऑब्वियसली डोजी है, दिस इज ऑब्वियसली एक डोजी कैंडल, ठीक है, इट इज इनसाइड दिस, सो दिस इज ऑब्वियसली अ हरामी डोजी कैंडल। हरामी डोजी को कंफर्मेशन चाहिए, ये इसका कंफर्मेशन है, ठीक है। सो व्हाट वी आर सीइंग इज वी आर सीइंग अ न्यू लो, बट वी आर आल्सो सीइंग पोटेंशियल ऑफ सपोर्ट, वी कैन नॉट जस्ट से कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एक बुलिश डोजी हरामी कंफर्म हो चुका है यहाँ पे, एंड वो लो 5 दिन से ज्यादा होल्ड कर चुका है, और अगर एक लो 5 दिन से ज्यादा और अगर एक हाई 5 दिन से ज्यादा होल्ड करता है, तो दैट हैज माय इंटरेस्ट फॉर वीकली ऑप्शंस। इसके बेसिस पे मैं 3 महीने का प्लान नहीं बनाऊंगा। ओके, मतलब इट विल बी वेरी रिडिकुलस ऑफ मी टू से कि क्योंकि 5 दिन से होल्ड कर रहा है तो 6 महीने भी होल्ड कर देगा। हम क्या बोल रहे हैं, अगर 5 दिन से कर रहा है वो शायद 5 दिन और कर देगा। यही एक पर्सन कैन, दिस इज द बेट अ पर्सन कैन मेक। सो अभी कमिंग टू दिस प्रोसेस, क्योंकि लाइक आई सेड माई इंटेंशन इज टू गो लॉन्ग फॉर द क्वार्टर, ये डिसीजन मेरा पहले से आया है, तो ऑब्वियसली मैंने ये चार्ट नहीं देखा होगा, मतलब मैंने आई हैव सीन इट, बट मैंने इस चार्ट के बेसिस पे नहीं किया क्योंकि ये तो डाउन ट्रेंडिंग चार्ट है। तो सवाल ये आता है कि मैंने किस चार्ट के बेसिस पे किया। तो अभी हम वीकली पे जाते हैं, एक बार मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। आई होप स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ इंटरनल डायलॉग ऑल्सो ऑफ द ट्रेडर टू हिमसेल्फ। ये वीकली है, ठीक है। नाउ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने दो मूविंग एवरेजेस सेलेक्ट किए 20, 50, ये आपका ऊपर, दोनों ऊपर जा रहे हैं, है ना। सो यानी कि यहां तक तो मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में। ये देखिए, ये आया पहला पुल बैक, यहां पे द ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग, यहां पे द ट्रेंड इज बुलिश स्ट्रॉन्ग क्योंकि इट इज ऑन द अबव मूविंग एवरेज। यहां पे द ट्रेंड ऑफिशियली बिकेम वेरी वीक, ट्रेंड इज स्टिल बुलिश ओनली बट द ट्रेंड इज वीक। देन 50 वीक एवरेज के नीचे चला, क्योंकि हमने दो टाइम फ्रेम से 20, 50 की है। अगर आपको 5 एंड 15 करना है आप कर सकते हैं, बट द इंटरप्रिटेशन विल बी द सेम। जिसने 5 एंड 15 किया होगा उसके लिए बहुत पहले से मार्केट अब वीक हो चुका है, मे बी उसको क्रॉसओवर भी दिख गया, उसको वीकली पे सेल भी दिख सकता है। सो ये हो गया स्ट्रॉन्ग, यहां पे हो गया वीक, ये हो गया आपका हायर टॉप, ठीक है, ये हो गया आपका हायर बॉटम। सिंगल लाइन में आया मार्केट, सिंगल लाइन में, ये हो गया आपका हायर बॉटम, ये हो गया आपका लोअर टॉप। अब इस समय हो गया आपका ये डबल बॉटम, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका इनसाइड डे कैंडल। बट सर क्यों हमें से डबल बॉटम, क्योंकि इस समय ये बिल्कुल उसके बगल में है। बट सर जैसे देखा जाए तो इसका लो तो उससे और थोड़ा नीचे, अगर विक कंसीडर कर रहे हैं हम। यस, आप करेक्ट हैं, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। लेट्स लुक एट दिस लो, ये है आपका लो, राइट। अब मार्केट ने क्या किया, अभी इट्स मतलब वी आर नाउ इन द कन्फाइंस ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट डेफिनेशंस। Here we are seeing a higher bottom, here we are seeing a lower top. Just look at the price action below it. पहले let's look at the price action here. This is inside day, ये clearly inside day candle है। What does that mean? It's a bullish reversal candle. Okay. ये एक inside day, it's a two pattern bullish reversal candle which will need a confirmation. ये आपका confirmation है, clear close above the high, ये आपका confirmation हो गया। यानी कि what is this? This is first of all यहाँ पे it has formed a higher bottom and we are seeing इनसाइड डे विद कंफर्मेशन। अभी यहां पे आते हैं, अगेन इनसाइड डे, अगेन कंफर्मेशन। यहां पे जब फेल हुआ है, दिस लाइन इज डबल बॉटम, दिस लाइन इज डबल बॉटम। अब आपका पॉइंट क्या है कि दिस लाइन इज लोअर बॉटम, एंड आई एम सेइंग यस प्रोवाइडेड इट गोज एंड क्लोजेस बिलो इट। ओके, जो अगर ये वीक क्लोज होता है इसके नीचे, आई विल से यस, दिस इज फॉर्म्ड अ लोअर बॉटम इवन ऑन द वीकली। बट ऑब्वियसली कि अगर मुझे इतना वीक चार्ट दिख रहा है, दिस इज, वी विल हैव टू कम टू अ कंक्लूजन। आप जैसे आपका पॉइंट है कि दिस इज बॉर्डरिंग अ डाउन ट्रेंड, मेरा पॉइंट है कि दिस इज अ वीक अप ट्रेंड, दिस इज अ वीक अप ट्रेंड बिकॉज इट हैज फॉर्म्ड अ डबल बॉटम ऑन प्राइस एक्शन, इट इज नाउ रेंजिंग। क्योंकि डबल बॉटम या लोअर बॉटम, ये ही दो चीजें टेस्ट हो रही है। डबल बॉटम पे तो हम दोनों मानते हैं कि हाँ यहां डबल बॉटम था, यानी कि ये एटलीस्ट एक रेंज है, क्योंकि ट्रेंड must necessarily equal to higher bottom, and अगर आपका डबल बॉटम बन रहा है then it is necessarily not equal to trend, right? And if it is not equal to trend then it is necessarily equal to range. Yes, right? So this is, in my opinion, this is a range,
headed towards it. But like I said कि अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे एक मैसिव मूव अपने डायरेक्शन में चाहिए, और ये इतना वीक चार्ट होगा तो मैं निफ्टी को वीकली पे भी सिलेक्ट नहीं करूँ. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. यस नाउ वी मूव टू द लास्ट चार्ट विच इज मंथ. मैं एक बार ये टेक्स्ट क्लियर कर देता हूँ. सेम मूविंग एवरेजेस हम लगाते हैं. सर. तो अभी हम मंथली टाइम मंथली फ्रेम में में आ गए. अब मंथली में आप देखेंगे कि जो हमारा पहला मूविंग एवरेज है, जो हमारा फास्टर मूविंग एवरेज है, मार्केट वहां तक भी नहीं आया. दिस इज ऑब्वियसली द हायर टॉप, बट देयर इज नो वन हु कैन से कि ये लोअर बॉटम लोअर टॉप फॉर्म हुआ है. इट्स नॉट पॉसिबल. दिस इज अ हायर बॉटम. ये इस समय इज दिस द हायर बॉटम, ये क्वेश्चन है. बट ये जो भी है, दिस इज डेफिनेटली नॉट अ हायर टॉप. दिस इज डेफिनेटली नॉट अ डबल बॉटम जो हमें वीकली में दिख रहा था, जो हम डिस्कस कर रहे थे, या लोअर बॉटम भी नहीं दिख रहा. दिस इज अ हायर बॉटम, बट ऑन विच टाइम फ्रेम? मंथली. मुझे ट्रेंड कैप्चर करना है. दैट्स ऑल दैट आई केयर अबाउट. तो ट्रेंड कैप्चर करने के लिए मार्केट ने भी ट्रेंड करना चाहिए. और मुझे डेली काम नहीं करना है, मतलब मुझे हर घंटे में मार्केट चेक खोल के चेक कर रहा हूँ, वो भी नहीं करना है. तो यानी कि इंट्राडे चार्ट्स हमने बाहर कर दिया. अब डेली, वीकली और मंथली बच गए. डेली में हमने देखा वीक डाउन ट्रेंड है. वीकली में हमने देखा एक रेंज है, मे बी डाउन ट्रेंड हो सकता है. बजट में हमें क्लैरिटी हो जाएगा. बट मंथली में अनएम्बिग्विटी, अप ट्रेंड है. तो जब मुझे मार्केट मंथली में अप ट्रेंड में दिख रहा है, तो लॉजिकली मैं मंथली में ही आऊंगा. अब यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माय अप्रोच इन द मंथ ऑफ अक्टूबर and in this month of January is that in October I was seeing market create new highs on the daily, so I was trading swing. Okay. By January I'm not seeing the market do that, so I am trading trend, structure. So it is putting me into stocks which have deep pullback हो चुका है अब, क्योंकि that is what the market is saying. So question आया जो हम शुरू में कि एक ट्रेडर ने क्या करना चाहिए. ट्रेडर ने डिसाइड करना चाहिए कि मार्केट में काम करना है या मार्केट के बाद काम करना है. अगर आपने मार्केट के बाद काम किया तो फिर डेली, वीकली, मंथली आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं? मार्केट को डिसाइड करने दीजिए. सो ऑब्वियसली ये दिस इज ये आपका रशिया यूक्रेन वॉर का फ्लैग. ठीक है, ये आपका फ्लैग पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे. ये आपका पोल बना हुआ है यहाँ पे. ठीक है, मार्केट ने फ्लैग के बाद ये एक और आपका जाके बना है. अब ये फ्लैग बनता है या नहीं बनता है, वी विल सी. बट नाउ विजुअलाइज कीजिए. सपोज कीजिए मार्केट ने सपोर्ट लेके ये कर दिया. ये डेली में भी अप ट्रेंड में आ चुका होगा क्योंकि न्यू लाइफ हाई लग चुका है. सो लॉजिकली अभी सारे ट्रेडर्स दे बिकम नाउ मोर एक्टिव. ठीक है, दे विल नॉट, क्योंकि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई लगा देगा तो इसके जो पुल बैक्स होंगे वो देखिए, जैसे ये ऑल टाइम हाई लग चुका है यहाँ पे, इसके पुल बैक देखिए, ये इस ब्लू लाइन तक भी नहीं आ रहा है. yes. इसके पुल बैक छोटे छोटे हो रहे हैं. सो दिस इज पॉसिबल नाउ टू ट्रेड ऑन द डेली. आपको बहुत स्टॉक्स मिलेंगे. बट अगर आप अभी चले गए डेली में, तो क्योंकि पिछले 4 महीने का प्राइस एक्शन फ्लैग का फॉर्म कर रहा है, आपको लॉन्ग साइड पे स्टॉक्स ही नहीं मिलेंगे. सो व्हाट विल हैपन इज यू विल बी फोर्सिंग योरसेल्फ टू लुक फॉर बुलिश स्टॉक्स ऑन अ वीक मार्केट एंड यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. और जो डेली के स्टॉप लॉसेस आएंगे वो डेली चार्ट के हिसाब से आएंगे, वो 1, 2, 3, 4% पे आएंगे. वो सब लग जाएंगे. आप मंथली पे कीजिए अब, क्योंकि मार्केट मंथली में ट्रेंड हो रहा है. और आप देखिए कि आपके स्टॉक्स का एसएल ऐसे ही नहीं लगेगा. मार्केट में डिसाइसिव कुछ मूव होगा तो तभी होगा. So what is my point here? My point is this, that we as, let's just say carry forward traders. तो मैं just एक new term यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो traders position carry forward करने वाले, which is including equity traders, क्योंकि सब लोग carry forward कर रहे हैं. Carry forward traders should choose the time frame. Choose the time frame where the market is trending, and preferably the trend nature should be bullish strong, preferably. Of course, you can trade bullish weak stocks, but my preference would be I would trade a bullish strong stock. Okay. ठीक है. So इस लॉजिक से हमें अभी बहुत कुछ पता चलता है. So इसमें I'll just clear this once, and आपको दिखेगा कि I'm calling this bullish strong because this is a bullish strong stock because pullback greater than 20 period MA. ये मेरा डेफिनेशन है. अभी आप यहाँ पे लगा दीजिए, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस लगा दीजिए. अभी हमने रिलायंस लगाया. निफ्टी के टाइम पे हमने देखा था कि निफ्टी का जो पुल बैक है वो आपके फास्टर पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है. दैट्स व्हाई निफ्टी के लिए हमने बोला कि इट इज बुलिश स्ट्रॉन्ग. दिस इज नॉट अ बुलिश स्ट्रॉन्ग स्टॉक. यस, क्योंकि ये अपने फास्टर पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है. सो द क्वेश्चन यहाँ पे ट्रेडर के लिए आता है कि शुड माई पोर्टफोलियो हैव स्टॉक्स व्हिच आर नॉट बुलिश स्ट्रॉन्ग. ये क्वेश्चन, ये खराब स्टॉक नहीं है, ये बहुत बढ़िया स्टॉक है. A lot of good things can happen for this stock. इसका स्ट्रक्चर भी ऊपर की तरह, everything is good.
बट एक डिसीजन कि मैं बुलिश वीक स्टॉक रखूंगा अपने पोर्टफोलियो में या बुलिश स्ट्रॉन्ग स्टॉक रखूंगा, ये एक ट्रेडर डिसाइड करता है। सो जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो इज देयर अ वे ऑन सुपर इम्पोजिंग द चार्ट? यहाँ पे एक बार आप सुपर इम्पोज कर दीजिए निफ्टी। ऑब्वियसली वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग द टू चार्ट्स टुगेदर, बट आपको दिख जाएगा निफ्टी का जो पुल बैक है, इट इज मच शैलो। मतलब आप जिस स्केल पे कर सकते हैं इसको आप कर सकते, बट इसका देखिए पुल बैक, इट इज फार डीप। निफ्टी का पुल बैक हमने जो पिछले वीडियो में देखा था, अगर ये इसका 20 पीरियड है तो उसके ऊपर चल रहा है, इसका तो 20 पीरियड के नीचे जा रहा है, यानी कि दिस स्टॉक इज लैगिंग द इंडेक्स। सो इफ व्हाई विल आई बाय दिस स्टॉक? बिकॉज इट इज वैल्यू, इट इज चीपर देन द इंडेक्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, अगर एक स्टॉक का प्राइस जो है वो अपने फास्टर पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, यानी कि इट इज बिलो द फास्टर एमए जो हमने 20 सेलेक्ट किया है, देन इट इज मूविंग टुवर्ड्स वैल्यू, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। बट इफ द प्राइस इज ग्रेटर देन द फास्टर मूविंग एवरेज एंड वी आर स्टिल ट्रेडिंग, देन वी आर ट्रेडिंग मोमेंटम। ओके, यानी कि अगर कोई पर्सन इस समय, लेट अस से द विनर इज बीएससी, अगर कोई पर्सन बीएससी कर रहा है, मुझे चार्ट देखने की जरूरत नहीं, मुझे पता बीएससी यहाँ होगा कहीं, हाँ, वे अबव इट्स 20 पीरियड, या इट्स अ कंप्लीट मोमेंटम ट्रेड नाउ। यस, एंड बीएससी जैसा स्टॉक जो होगा वो मंथली पे नहीं, वो डेली पे भी ट्रेंड कर रहा है। तो व्हाई शुड वी पुट इट ऑन द मंथली नाउ? उसको तो मैं डेली पे ही कर दूंगा ट्रेड, इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक तो, क्योंकि डेली में स्टॉप लॉसेस आपको रीजनेबली छोटे मिल सकते हैं एंड यू कैन एग्जिट। बट किसी पर्सन ने उस स्टॉक को जो डेली पे बुलिश ट्रेंडिंग कर रहा है, उस पे एक मंथली व्यू बना के चला गया, वो इतना बड़ा, इतना लंबा कंसोलिडेशन फेज देख सकता है ना, कि उसका मतलब 2-3 साल निकल जाएंगे मार्केट। इट इज पॉसिबल। सो विद दिस आई होप दैट वी हैव स्ट्रक्चरली आंसर्ड द क्वेश्चन कि एक वैल्यू क्या है और एक मोमेंटम क्या है, और एक ट्रेडर को अपना ट्रेडिंग स्टाइल 2 हिस्से में बांटना चाहिए, इंट्रा मतलब स्क्वायर ऑफ विद इन मार्केट आवर्स या आफ्टर मार्केट आवर्स। अगर उन्होंने आफ्टर मार्केट आवर्स चूज किया तो मैं अपने साइड से ये रेकमेंड करूंगा कि आप ये मत बोलिए कि मैं डेली में जाके करूंगा। आप मार्केट देखिए, आपको कौन सा मार्केट, हमने निफ्टी लिया, आप बैंक निफ्टी लीजिए, आप मिड कैप लीजिए, आप आपका कौन सा मार्केट है आप डिसाइड कीजिए, और वो मार्केट कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड कर रहा है, उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से उसके स्टॉक्स को सिलेक्ट कीजिए। देन यू आर विद द मार्केट, योर सिस्टम विल गेट अ लॉट ऑफ ट्रेड्स एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग, आपके बहुत पोजीशंस क्रिएट ओपन हो जाएंगे, आपका रिस्क ऑटोमेटिकली हेज हो जाएगा। सो द इंटेंशन इज टू use a trading system which is applicable to the market. Okay. Yes. So, and I hope that through what we have discussed, students will be better placed to understand कि उनके underlying market या security का trend क्या है, bullish है भी या नहीं, value है या momentum। बिल्कुल। I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे decide करना है कि कौन सा सिक्योरिटी मोमेंटम में है, कौन सा नहीं है, कौन सा वैल्यू की तरफ चला गया है। एंड पहला तो सबसे बड़ा क्लैरिफिकेशन वो चाहिए कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। तो अगर कोई भी एस्पिरेशनल ट्रेडर है जो ट्रेडिंग को बहुत सीरियसली लेना चाहता है, तो अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करिए। हमने साहिल सर के साथ इसीलिए हर एक अलग टाइम फ्रेम, मतलब हर एक अलग ट्रेडर के लिए एक अलग कोर्स बनाया है, ताकि उनको परफेक्ट लर्निंग मिले एंड थोड़ा क्लैरिफाइड डेटा मिले कि कैसे देखना है अपने चार्ट्स को और ट्रेंड्स को। तो सर के हमने सारे कोर्सेज का एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पे जाके अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग वो कोर्स पिक कर सकते हैं एंड अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड अगर आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम वापस आएंगे, एंड तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।